यार अब्दुल रहमान, कुछ दिनों पहले एक डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान। उसमें एक चीज बार बार सुनने को मिली, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। सच बताऊं तो बहुत लोग सिर्फ टर्म रिपीट कर रहे हैं, समझ कम ही आ रही है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग समझ रहे हैं जैसे ये कोई नया आर्गुमेंट हो, जबकि ये आइडिया इस्लामिक फिलॉसफी में हज़ार साल पहले डिस्कस हो चुका है। पहले सिंपल टर्म्स में समझा। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है क्या एग्जैक्टली? सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हम देखते हैं, मैं, तू, दुनिया, यूनिवर्स, ये सब कंटिंजेंट है। मतलब ये चीज़ें हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। इसलिए इनका एग्जिस्टेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता और इन्हें किसी एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत की ज़रूरत होती है। यानी हर चीज अपना वजूद खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एग्जैक्टली और अगर हर चीज़ कंटिंजेंट हो, तो फिर एग्जिस्टेंस का रीज़न कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए फिलॉसफी कहती है कहीं न कहीं एक ऐसी रियलिटी होनी चाहिए जो डिपेंडेंट ना हो। और शायद यही वो जगह है जहाँ खुदा का तस्वुर आता है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मॉडर्न फिलॉसफी नहीं है, इब्न सीना ने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ या तो मुमकिनुल वजूद या वाजिबुल वजूद होती है। मुमकिन वजूद यानी कंटिंजेंट, और वाजिबुल वजूद जो खुद से एग्जिस्ट करती है यानी खुदा। बिल्कुल, इब्न सीना कहते हैं मुमकिन चीज़ यानी कंटिंजेंट अपने एग्जिस्टेंस की वजह खुद नहीं हो सकती और अगर पूरी रियलिटी ही मुमकिन यानी कंटिंजेंट होती, तो कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए लाज़मी है कि एक वाजिबुल वजूद यानी नेसेसरी बीइंग हो, जो किसी पर डिपेंड ना करता हो। और अल फराबी ने भी इसके मुतालिक कुछ कहा है। अल फराबी ने फर्स्ट बीइंग और फर्स्ट कॉज की बात पहले की थी, लेकिन इब्न सीना ने इस आर्गुमेंट को सबसे ज्यादा क्लियर और सिस्टमैटिक फॉर्म दी है। मसला ये नहीं है कि इस्लाम के पास आर्गुमेंट्स नहीं है, मसला ये है कि हम इन बातों से सिर्फ डिबेट्स के जरिए ही वाकिफ होते हैं। इब्न सीना जैसे फिलोसफर्स ने एग्जिस्टेंस जैसे बुनियादी सवालों के जवाब सेंचुरीज पहले दे दिए हैं। गॉड के एग्जिस्टेंस पर स्ट्रॉन्ग रैशनल आर्गुमेंट्स सिर्फ आज के फिलोसोफर्स की बात नहीं, ये इस्लामिक फिलोसफी का बहुत पहले से हिस्सा रहे हैं। शायद सवाल ये नहीं कि डज गॉड एग्जिस्ट, शायद सवाल ये है कि क्या हम अपनी इल्मी और फिक्री विरासत से अब भी वाकिफ हैं। या हमने उसे पढ़ना और समझना छोड़ दिया है।